नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आई डिजिटल बाई प्रदीप स्वामी सार। आज हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो पेपर लेता है ग्रुप डी सीटी में एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा, जिसके समान कोई दूसरा न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसके समान कोई दूसरा न हो। इसे कहते हैं अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा न हो इसे कहते हैं अद्वितीय। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है अपरिग्रह। अपरिग्रह को क्या कहते हैं? आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कर देना, इसे कहते हैं अपरिग्रह। जिसके पास कुछ भी न हो उसे कहेंगे अकिंचन। अकिंचन कहेंगे जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन। जिसके पास कुछ भी न हो उसे कहेंगे अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे कहेंगे अगोचर। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे कहेंगे अगोचर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसे जीता ना जा सके उसे कहेंगे अजय। जिसे जीता ना जा सके उसे कहेंगे अजय। सबसे प्रथम गिना जाने वाला, सबसे प्रथम गिना जाने वाला कहेंगे अगणक। अगणक। डी इसका राइट आंसर होगा। अगणक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। मतलब एकदम कविता लिख दी किसी बात पे या किसी शब्द पे लिख दी तो उसे कहेंगे आशु कवि। एकदम कविता लिख देने वाले को क्या कहेंगे? तत्काल कविता रचने वाले को आशु कवि। आरंभ से अंत तक, आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? अधोपांत। चीज का राइट आंसर होगा अधोपांत। जिसे मापा ना जा सके उसे कहेंगे अप्रिमेय। डी का राइट आंसर होगा। जिसे मापा ना जा सके अप्रिमेय। डी का राइट आंसर होगा। जिसे मापा ना जा सके उसे कहेंगे अप्रिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत उक्ति को कहते हैं अनुश्रुति। परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? अनुश्रुति। इसका राइट आंसर होगा अनुश्रुति। परंपरागत उक्ति को कहते हैं अनुश्रुति। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे कहेंगे असूर्य वैश्या। असूर्य वैश्या। इसका राइट आंसर होगा असूर्य वैश्या कहेंगे। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे कहेंगे असूर्य वैश्या। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही। नेक्स्ट हमारा, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे कहेंगे अजात शत्रु। अजात शत्रु किसे कहेंगे? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका कोई दुश्मन पैदा ना हुआ हो उसे कहेंगे अजात शत्रु। बीच का राइट आंसर होगा 12वें का। क्वेश्चन नंबर 13 है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला अपव्ययी। बीच का राइट आंसर होगा अपव्ययी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है अपव्ययी। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को कहते हैं अधो हस्ताक्षर कर्ता। शीश का राइट आंसर होगा। अधो
हस्ताक्षर करता, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो, अधो हस्ताक्षर करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बरसात बिल्कुल नहीं होना कहलाएगा अनावृष्टि। बीच का राइट आंसर होगा अनावृष्टि। बरसात का बिल्कुल नहीं होना कहलाता है अनावृष्टि। क्वेश्चन नंबर 16, सरकार के प्रयास से जारी होने वाली अधिसूचना कहलाती है। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना क्या कहलाती है? अधिसूचना। डी इसका राइट आंसर होगा अधिसूचना। सरकार जो सूचना जारी करती है उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना। ये रीट के एग्जाम में पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो किसी के प्रति आसक्त हो कहलाता है अनुरुक्त। सी का राइट आंसर होगा अनुरुक्त। जो किसी के प्रति आसक्त हो उसे कहेंगे हम अनुरुक्त। बहुत दान देने वाले को कहेंगे अढोर दानी। 20 का राइट आंसर होगा बहुत दान देने वाले को कहेंगे अढोर दानी, मतलब वह बहुत अधिक दान देता है, उसे क्या कहेंगे? अढोर दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? आशुतोष। डी का राइट आंसर होगा 19 का, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे आशुतोष। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहेंगे अजानु बाहु। अजानु बाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहेंगे अजानु बाहु। इसमें कौन सा समास है? अविभाव समास। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहेंगे अजानु बाहु। और इसमें कौन सा समास है? अविभाव समास। आग्रह का अर्थ होता है जिसे सूंघा जा सके। इसका राइट आंसर होगा जिसे सूंघा जा सके उसे कहेंगे आग्रह। क्वेश्चन नंबर 22, जिसकी इच्छा की गई हो उसे कहेंगे इक्षिप्त। जिसकी इच्छा की गई हो उसे कहेंगे इक्षिप्त। 20 का राइट आंसर होगा जिसकी इच्छा की गई हो इक्षिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। डी का राइट आंसर होगा इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहेंगे इंद्रजीत। क्वेश्चन नंबर 24, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्ण कहलाता है इतिवृत्त। का राइट आंसर होगा इतिवृत्त। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्ण कहलाता है इतिवृत्त। जो दो, क्वेश्चन नंबर 25 है, जो दो में निष्ठा रखता हो, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। डी का राइट आंसर होगा उभयनिष्ठ। जो दो में निष्ठा रखता हो उसे कहेंगे उभयनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 26, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कहलाता है इंद्रजालिक। इंद्रजालिक कहलाता है जिसे जादूगर कहते हैं। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला को क्या कहेंगे? इंद्रजालिक। धर्मपत्नी से प्राप्त पुत्र को कहेंगे ओरस। 20 का राइट आंसर होगा ओरस। धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहेंगे ओरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटों से भरा हुआ। कांटों से भरा हुआ को क्या कहेंगे? कंठ का किरण। कंठ का किरण। कांटों से भरा हुआ कंठ का किरण। क्वेश्चन नंबर 29, अपने ही कुल के नाशक को कहेंगे कुलांगार। कुलांगार किसको कहेंगे? अपने ही कुल के नाशक को कुलांगार। क्वेश्चन नंबर 30 है, कुश की नोक कुश की नोक से तीखी बुद्धि को कहते हैं कुशागर बुद्धि। इसका राइट आंसर होगा कुशागर बुद्धि। कुश की नोक से तीखी बुद्धि को कहते हैं कुशागर बुद्धि। जिसकी बुद्धि, कुश माने होता है तिनका,
तिनके से भी तीखी हो उसे कहेंगे कुशागर बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है शुद्धोधन। जिसकी आत्मा शुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? शुद्धोधन। डी इसका राइट आंसर होगा शुद्धोधन। उपकार को भूल जाने वाले व्यक्ति को कहेंगे कृतधन। जो उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति है उसको क्या कहेंगे? कृतधन। उपकार को याद करने वाले व्यक्ति को कहेंगे कृतज्ञ। जो उपकार को मानने वाला हो उसे कहेंगे कृतज्ञ है। जो उपकार को न माने भूल जाए उसे कहेंगे कृतधन। इंपॉर्टेंट है ये दोनों। गंगा से उत्पन्न होने वाले को कहेंगे गंगाए। विषम पिता जो थे गंगा से गंगा उनकी माता थी गंगाए। गंगा से उत्पन्न होने वाले को कहेंगे गंगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय होता है गोधूली। 20 का राइट आंसर होगा गोधूली। सायंकाल में जब गाय चरकर वापस घर को लौटती है तो उसको क्या कहेंगे? गोधूली। चक्कर धारण करने वाले को कहेंगे चक्करधर। 20 का राइट आंसर होगा। जिसके चार पैर होते हैं उन्हें चतुष्पद कहते हैं। जिसके 4 पद हो उसे चतुष्पद। दूसरों के दोष को देखने वाले को कहेंगे छिद्रान्वेषी। शीश का राइट आंसर होगा छिद्रान्वेषी। दूसरों के दोष को देखने वाले को कहेंगे छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ये। जीने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिजीविषा। जिजीविषा, जीने की इच्छा, जिजीविषा। जीतने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासा। जीतने की जो इच्छा रखता है उसे कहते हैं जिज्ञासा। इसका राइट आंसर होगा। और जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। भोजन की इच्छा रखने वाले को कहेंगे जिगुत्सु। डी इसका राइट आंसर होगा जिगुत्सु। भोजन की इच्छा रखने वाले को कहेंगे जिगुत्सु। 41 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं तीर्थशु। डी इसका राइट आंसर होगा तीर्थशु कहते हैं तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को। तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं तीर्थशु। क्वेश्चन नंबर 43 है दोनों बाहों का मध्यवर्ती स्थान क्या कहलाता है? त्रिकुटी। 20 का राइट आंसर होगा त्रिकुटी। दोनों बाहों के मध्यवर्ती स्थान जो बीच के स्थान है दोनों बाहों के उनको क्या कहते हैं? त्रिकुटी स्थान। क्वेश्चन नंबर 44 है स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करें। ऐसी स्त्री जिसे स्वामी उसका प्रेम ना करे उसे कहेंगे दुर्भगा। इसका राइट आंसर है दुर्भगा। स्त्री जिसे स्वामी प्रेम ना करे, ऐसी स्त्री जिसे स्वामी प्रेम ना करे उसे कहेंगे दुर्भगा। जो कठिनाई से समझ में आता हो उसे कहेंगे दुर्बोध। इसका राइट आंसर होगा दुर्बोध। जो कठिनाई से समझ में आता हो उसे कहेंगे दुर्बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुश्किल से खाया जाने वाला कहलाता है दुर्भिक्ष। इसका राइट आंसर होगा दुर्भिक्ष। मुश्किल से खाया जाने वाला दुर्भिक्ष। जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल।
20 का राइट आंसर होगा दावा नल। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? दावा नल। जिसके क्वेश्चन नंबर 48 है, जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांध दी थी उसे कहेंगे दामोदर। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे कहेंगे दामोदर। किसके पेट पर रस्सी बांधी थी माँ ने? भगवान श्री कृष्ण की। उसे क्या बोलते हैं? दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो उसे कहेंगे धीरोदात। इसका राइट आंसर होगा धीरोदात। वह नायक जो बहुत ही प्रचंड और चंचल हो, धीरोदात। क्वेश्चन नंबर 50, जिसकी कोई इच्छा न हो, निर्लिप्त। निर्लिप्त, इसका राइट आंसर होगा निर्लिप्त। जिसकी कोई इच्छा न हो उसे कहेंगे निर्लिप्त। क्वेश्चन नंबर 51, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। रंगमंच जो होता है, जहाँ पे स्टेज होती है, उसके पीछे का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? नेपथ्य। नाटक का पर्दा गिरना कहलाता है पटाक्षेप। पटाक्षेप कहते हैं नाटक का पर्दा गिरता है, जब बंद हो जाता है नाटक तो उसका पर्दा गिरता है, तो उसे कहते हैं पटाक्षेप। पूछने के योग्य को कहेंगे पृष्ठव्य। पूछने के योग्य को कहेंगे पृष्ठव्य। ये इसका राइट आंसर होगा। पृष्ठव्य किसको कहेंगे? पूछने के जो योग्य हो। नेक्स्ट है हमारा एक बार कई बात को दोहराने के लिए एक शब्द होता है पृष्ठपेषण। पृष्ठपेषण को क्या कहेंगे? एक बार कही बात को दोहराना, पृष्ठपेषण। पीने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं पिपासु। इसका राइट आंसर होगा पिपासु। पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? पिपासु। पति द्वारा परित्यज्य स्त्री को कहेंगे परित्यज्यता। इसका राइट आंसर होगा परित्यागता। क्या कहेंगे? पति द्वारा परित्यज्यता वे स्त्री को कहेंगे परित्यागता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, जो दोनों हाथ से तीर चलाता हो शवसाची। 20 का राइट आंसर होगा जो दोनों हाथों से तीर चलाता हो उसे क्या कहेंगे? शवसाची। क्वेश्चन नंबर 58, प्रयोग में लाने योग्य वस्तु कहलाती है प्रयोजनीय। इसका राइट आंसर होगा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? प्रयोजनीय। क्वेश्चन नंबर 49, प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को कहेंगे प्रतिचिकित्सा। इसका राइट आंसर होगा प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को कहेंगे। प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? प्रतिचिकित्सा। इसका राइट आंसर होगा प्रतिचिकित्सा को कहेंगे प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले कहलाता है प्रतिचिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान। पृथ्वी होती है जिसके 3 ओर पानी हो उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीप किसको कहेंगे? जिसके 3 ओर पानी हो। बी इसका राइट आंसर होगा बी, प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय किसको कहेंगे? जिसके 3 ओर पानी हो। और द्वीप किसे कहेंगे? जिसके चारों ओर पानी हो। द्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों ओर पानी हो। जैसे समुद्र के बीच में कोई मतलब उभरी हुई जगह, मतलब ऊंची उठी हुई जगह है जो समुद्र के जहाँ पानी ना पहुंच सके उसे कहेंगे, जिसके चारों ओर पानी हो उसे कहेंगे द्वीप। और जिसके 3 ओर पानी हो उसे कहेंगे प्रायद्वीप। तो इसमें पूछा हुआ है जिसके 3 ओर पानी हो प्रायद्वीप। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती और आकाश के बीच का स्थान कहलाता है अंतरिक्ष। इसका राइट आंसर होगा जिससे गिनना असंभव हो अनगिनत, जो नियमानुकूल हो अनियमित।
जिसकी उपमा न की जा सके अनुपम, जिसकी अनुपमा न की जा सके अनुपम, जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय। इसका राइट आंसर होगा जिसका समर्थ्य न हो असमर्थ्य, आदि से अंत तक अधोपांत। इसका राइट आंसर होगा 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित आध्यात्मिक। इसका राइट आंसर है आत्मा और ईश्वर से संबंधित को कहेंगे आध्यात्मिक। इंद्रियों से भ्रमित इंद्रजालिक इंद्रिक। बीस का राइट आंसर होगा इंद्रियों से संबंधित है इंद्रिक। जो कहा गया हो कथित। 20 का राइट आंसर है घृणा किए जाने योग्य घृण्य। इसका राइट आंसर है घृणा किए जाने योग्य कहलाएंगे घृण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षमा किए जाने योग्य सम्य। क्षमा किया जाने योग्य क्या कहेंगे सम्य। इसका राइट आंसर है गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। 20 का राइट आंसर है जिसका हृदय में ममता नहीं हो निर्मम। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय। 20 का राइट आंसर है। तो ये थे हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द थोड़े से ये पढ़ लेते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, खुद भी पढ़ लेना। जो गाए जाने योग्य न हो अज्ञे, जो गाए जाने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे अज्ञे। ये इंपॉर्टेंट है। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि, जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसका सम्मान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, जो पहले कभी नहीं हुआ हो अभूतपूर्व, जिसके टुकड़े न हो उसके अखंड, जिसकी गहराई का पता न हो अथाह। जो सदा से चला आ रहा हो अनवर्त, जो सदा से चला आ रहा हो अनवर्त, जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय, कम खाने वाला अल्पाहारी। कम खाने वाला क्या कहेंगे अल्पाहारी। जिसका जन्म ना हो सके अजन्मा, जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, जो कानून के विरुद्ध हो अवैध। बड़ा भाई क्या कहलाता है अग्रज। बड़ा भाई को क्या कहते हैं अग्रज। वहां जाना संभव ना हो उसके अगम, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए अजय अजर, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए अजर। जो कभी मरता नहीं अमर्त्य, जो आगे की ना सोचता हो अदूरदर्शी, मन में होने वाला ज्ञान अंतर्ज्ञान, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, वध करने योग्य वध है, दूसरे के बीच चलने वाला अनुयायी, जिसे स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। दोपहर के बाद का समय अप्रहा, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है अप्रहा। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशोक्ति, ये अलंकार भी होता है अतिशोक्ति। अनुमान की पूंछ में लग ना पाया निशाचर शिगर जल गए, अनुमान की पूंछ में लग ना पाया निशाचर सभी जल गए। इस प्रकार है ये। तो ये कौन सा अलंकार है इसमें अतिशोक्ति। तो अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या है अतिशोक्ति। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जिसका निवारण न हो सकता हो अनिवारणीय। तो आज का टॉपिक हम दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। ये थे हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का। अब मन लगाकर पढ़ें।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।